हेलो गाइस, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल जेके उर्दू पॉइंट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि फोर्थ क्लास की जो पोस्टें आई हैं उनके लिए फॉर्म जो है वो कैसे भरा जाता है। तो आपने सीधे जो है गूगल में जाना है या क्रोम में या फायरफॉक्स में किसी एक ब्राउज़र में आपने जाकर www.jkssb.nic.in लिख कर उसको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके यहाँ यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक फॉर क्लास फोर्थ, यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आती है। तो आपने क्या करना है कि अगर आप फ़ोन पे भर रहे हो तो आपने ये वाला बटन क्लिक करने के बाद यहाँ डेस्कटॉप साइड जो इसको कर देना है। तो जैसे आप यहाँ से अप्लाई करोगे, अप्लाई करने से पहले आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर आप जो है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन जो है JKSSB अभी में नहीं हुई हो या आप फ्रेशर हो, आपने पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करनी है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम, या अगर आपका कोई सर नेम है तो फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम और सर नेम लास्ट में आप लिख सकते हैं। उसके बाद मेल या फीमेल जेंडर यहाँ पर, उसके बाद ईमेल एड्रेस, मोबाइल फ़ोन और पासवर्ड आपने डालना है। पासवर्ड इसमें आप जैसे एक पासवर्ड एग्जांपल मैं बताऊंगा, ALLAH @123 या @0786 या जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद आपने कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आपको वहाँ पर आईडी आपकी वही होगी जो आपने वहाँ पर क्लिक की होगी, मीन्स के ईमेल आपकी आईडी होगी और पासवर्ड जो रजिस्टर करते वक्त आपने डाला होगा वो आपका पासवर्ड होगा। तो आपने यहाँ पर ईमेल डालनी है। जैसे आपने यहाँ पर ईमेल डाली और साथ में पासवर्ड डाला और उसको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही यहाँ पर आपने अप्लाई नाउ करना है। अप्लाई नाउ करने के बाद यहाँ आपकी सारी डिटेल, जैसे पर्सनल डिटेल आपने भरनी है, सैलूटेशन, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सारा लिखने के बाद अपने फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अपनी ईमेल दोबारा से डालनी है, नंबर डालना है और ये सारा यहाँ पर डिवीज़न जो आपका होगा उसके बाद सेव कर देना है। सेव जैसे ही सेव होगा आपके पास एक नया पेज खुलेगा। नया पेज जैसा खुलेगा इसमें भी आपने हाउस नंबर, टाउन, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील, उसके बाद ब्लॉक, पंचायत और पिन कोड, और सेव और कंटिन्यू कर देना है। क्योंकि मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 2G इंटरनेट ही एक्सेस है, इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट कर रहा हूँ और मैंने फॉर्म जो है ऑलरेडी भर के रखा हुआ है और मैं आपको सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ आप फिर से एक पेज आपके पास खुलेगा और वो इसी तरह का होगा, जिस पे आपने अपना डिवीज़न, उसके बाद तहसील, उसके बाद ब्लॉक, पंचायत, पिन कोड जो है सिलेक्ट करके सेव और कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद फिर आपके पास इसी तरीके का एक पेज खुलेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कैटेगरी कौन सी है। आपके पास ST हो तो यहाँ पर क्लिक करके जो है ST क्लिक कर दें, या SC क्लिक कर दें, या उसके बाद अगर RBI है तो RBI क्लिक कर दें। क्योंकि हमारे पास RBI है तो हमने यहाँ और कब जो है RBI आपके वहाँ पर इशू की गई है वो डेट डाल के, किसने इशू की है, तहसीलदार ने या दूसरे किसी ऑफिसर ने, वो आपने यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ क्या क्या आप डिसेबल हो वो भी आपने यहाँ पर लिखना है। अगर हो तो यस कर देना है, अगर नहीं तो नो कर देना है। अगर आप JNK के एम्प्लॉय हो तो अगर आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हो तो आपने यस करना है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस करना है, अगर नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद एक चीज़ और भी है कि अगर आप स्पेशली एबल्ड पर्सन हो, जैसे आपने यहाँ पर यस कर दिया तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ आपने किस तरह की डिसेबिलिटी है आपकी, मतलब आप ब्लाइंड हो, डीफ हो, क्या, ये सारा आपने यहाँ पर लिखना है। तो परसेंटेज कितनी है डिसेबिलिटी, मतलब जो आपने सर्टिफिकेट लाई होगी उस पर आपको लिखा होगा कि आप 60%, 70%, 80% या 30% या 20% कितनी आपको डिसेबिलिटी है, वो यहाँ पर परसेंटेज लिखना है। और आपकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो किसने इशू किया और वो डेट आपने यहाँ पर डालनी अगर है। अगर नहीं है तो आपने इस पर यहाँ नो कर देना है।
और नो करने के बाद यहाँ कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू करके आपका फॉर्म जो है ये भरा गया। लेकिन अब आपसे यहाँ पूछेंगे कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कोई, अगर है आपका तो आप वहाँ पर यस कर दीजिए पढ़ के, अगर नहीं है तो नो 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 करने के बाद, मेरा कोई इस तरीके का FIR कोई नहीं है इसलिए मैं उसको नो कर रहा हूँ। सेव और कंटिन्यू, सेव और कंटिन्यू करने के बाद मेरा यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन आती है। और आप एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अबव क्वालिफ़िकेशन आपने इसमें कोई नहीं डालनी है, आपने 10th और 12th ही डालनी है। 12th वेदर SSC 12th क्वालिफ़िकेशन यस कर देना है। किस बोर्ड से आपने, अगर CBSE किया तो CBSE कर दो, अगर JK बोर्ड से किया तो JK। अपनी परसेंटेज डालने के बाद यहाँ 12th को सिलेक्ट करने के बाद परसेंटेज डालने के बाद सेव और कंटिन्यू कर देना है। जैसे आपने सेव और कंटिन्यू कर दिया उसके बाद आपका फॉर्म जो है फिर से दूसरी डिटेल पूछेगा। ये पूछेगा कि जिस दिन एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जो निकली है क्या उस दिन आपकी 12th क्लास पास थी या नहीं, अगर आपकी पास थी तो यस कर देना। उसके बाद ये पूछे कि डू यू हैव क्वालिफिकेशन अबाउट 10+2, अगर आपके पास इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो आपने यस करना है। लेकिन यहाँ पर यस करने का फ़ायदा नहीं है, आपने इसको नो ही करना। अगर आप यस करोगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, चाहे आप कश्मीर डिवीज़न में एग्ज़ाम देना चाहते हो या जम्मू डिवीज़न में, वो आपकी चॉइस है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके इसको सेव और कंटिन्यू कर सकते हो। इसी तरीके से आगे आपने यहाँ पर ये पढ़ के आपने एग्री करके सेव और कंटिन्यू कर देना है। जैसे आपने सेव और कंटिन्यू कर दिया तो आपके पास यहाँ आपने यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर जो है अपलोड करना है जो आपकी गैलरी में पड़ा होगा। लेकिन इस शर्त पे कि आपका फ़ोटो जो है 1 MB से कम होना चाहिए और आपका सिग्नेचर जो है वो 1 MB से कम। अगर इससे ज़्यादा हो तो आपको इसकी जो MB है वो अगर 2 MB 3 MB है वो रिड्यूस करके 1 MB करनी होगी, तभी आपका फ़ोटो या सिग्नेचर जो है यहाँ पर सिलेक्ट हो सकता है। फिर आपने सेव और कंटिन्यू करके आगे निकलना है। आगे निकलने के बाद सारी डिटेल आपने यहाँ पर चेक करनी है। अगर आपको कोई गलती फॉर्म में दिख रही है तो आप वापस जाके एक स्टेप वापस जाके आप वहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने फिर यहाँ सारा पढ़ने के बाद यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी एंड कंटिन्यू टू फ़ी पेमेंट, जैसे आपने फ़ी पेमेंट पे क्लिक कर दिया तो आपकी पेमेंट यहाँ आपका फॉर्म जो है वो भरा गया। कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो तो ये फॉर्म जो है यहाँ पर सबमिट नहीं है, आपने स्टेप बाय स्टेप पीछे जाके देखना है कि मैंने कोई गलती तो नहीं की। अगर आपने कोई गलती की हो तो फॉर्म को दोबारा भरिएगा और यहाँ पर J&K बैंक पे क्लिक करें या HDFC बैंक, जिससे भी आप जो है पैसे कटवाने चाहते हो तो यहाँ आपने प्लीज़ यू आर बीइंग, और आप यहाँ पर पेमेंट कटने और 350 रुपया जो है आपकी पेमेंट कटेगी। और आपने यहाँ पर सिलेक्ट करके अपना कार्ड मंथ एक्सपायरी डेट CVV नंबर डाल के, कार्ड होल्डर नंबर डाल के मेक पेमेंट करके आपके पास OTP आएगा और वो आपने यहाँ पर OTP का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे डाल के आपको वहाँ से एक PDF फाइल प्रोवाइड किया जाएगा। या उसका प्रिंट आउट निकाल के रखें और या उसका PDF फाइल जो है सेव करके रखें अपने फ़ोन में, ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई भी ज़रूरत पड़े और आपके पास हमेशा वो हो। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो जो हैं आपको सारी मिल सकें। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।